हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल यू। आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये हमारा जो यूट्यूब मैथमेटिक्स का सीरीज है, इसमें आज हम अपना छठा लेक्चर लेकर आए हैं। और इसमें अभी तक हमने जो पढ़े हैं उसमें रिलेशन का पार्ट देख लिया है, सेट का देख लिया है, फंक्शन के टाइप देख लिए हैं। ये आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स फंक्शन होता क्या है, इसके बारे में ये हम शुरू करते हैं। पहले इनवर्स फंक्शन होता क्या है। फंक्शन हमने क्या बोला था, ये हमने कोई इनपुट दिया, ठीक है, इस फंक्शन में दिया, ये फंक्शन ने हमें आउटपुट दे दिया, ठीक है, ये फंक्शन ने हमें आउटपुट दे दिया। अब हमारे पास कुछ ऐसा दूसरा फंक्शन हो, कुछ ऐसा दूसरा फंक्शन जो इस आउटपुट को इनपुट में कन्वर्ट कर दे, जो इस आउटपुट को f डैश इसको मानते हैं इनपुट में कन्वर्ट कर दे। पहले हमारा फंक्शन क्या था, फंक्शन को हम कुछ इनपुट दे रहे थे, वो आउटपुट में कन्वर्ट कर दे रहा था। और अब हमें कुछ एक ऐसा दूसरा फंक्शन हो, मतलब जो इस आउटपुट को इनपुट में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो हमारा ये जो f डैश है, ये f इनवर्स फंक्शन कहलाता है इसका। अब इसका एक हम आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे हमारा जनरेटर होता है, ठीक है, उसको हम ये देते हैं, क्या बोलते हैं, ऑयल देते हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, तो वो हमारा उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल बनाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिजिक्स में आपको समझा रहे हैं। और मोटर जो है, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये एक दूसरे का मतलब रिवर्स फंक्शन हुए। तो बेसिकली हमारा जो इनवर्स फंक्शन हुआ, ये फंक्शन ट्रांसफॉर्म्स एन इनपुट इनटू एन आउटपुट, ये फंक्शन हमारा होता है। इफ अनदर फंक्शन रिवर्स दिस प्रोसेस, ये जो हमारा इनपुट से आउटपुट बन रहा है इसको उल्टा कर दे, जो आउटपुट है उसको इनपुट में कन्वर्ट कर दे, वही हमारा इनवर्स फंक्शन होता है। सिंपल से इनपुट फंक्शन को दिया, आउटपुट निकला, आउटपुट फिर हम उसी को इनवर्स फंक्शन को दिए, हमारा इनपुट आ गया, ठीक है। डेफिनेशन क्या होता है, ये तो आपको हो गया थ्योरेटिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है, ए फंक्शन f a से b is said to be invertible if there exists a function f इनवर्स b से a। मतलब यहां पे देखो, अब इसका क्या था, डोमेन a था और कोडोमेन b था। f इनवर्स का डोमेन उल्टा हो गया, जो कोडोमेन था वो b हो गया और ये a हो गया। जनरली इसका ये जो कोडोमेन है और रेंज जो होता है इसमें सेम होता है, ठीक है। और ये हमारा f इनवर्स ऑफ fx इक्वल टू x, या f इनवर्स x इक्वल टू x, ये दोनों सेम ही होंगे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, एडमिशन मतलब पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि हम उस फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ ये लिखें f इनवर्स ऑफ fx, या उस इनवर्स का उसके फंक्शन के साथ f ऑफ f इनवर्स x। तो ये हमारा जो है ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी मतलब x, ठीक है। इसको अभी हम आगे रखे भी हैं फंक्शन टाइप में, शायद में भी अगले लेक्चर में है या इसी लेक्चर में शायद लास्ट में है, ठीक है। बाकी इसका और जो होता है, ये कब निकाला जाता है, क्या मतलब इसका और डिफिनेशन है, किस तरीके से इसको हम देखते हैं। इसकी कंडीशन होती है कि कब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कब नहीं एग्जिस्ट करेगा। सारे फंक्शन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो किसके लिए एग्जिस्ट करता है, किस फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करता है। ए फंक्शन इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए फंक्शन इज इनवर्टिबल, कोई फंक्शन इनवर्टिबल तभी होगा, वो इनवर्स उसका तभी निकलेगा जब वो बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, 1 1 हो और ऑन 2, देयरफॉर 1 1 हो इंजेक्टिव
और ऑन2 सर्जेक्टिव। ठीक है, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो फंक्शन आपका इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, अब ये मैंने बोला था आपको कि मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कर लो, उसका हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। अब ये 1 1 क्यों होना चाहिए, पहले हम वेरीफाई करते हैं कि फंक्शन इनवर्ट, ये उसका इनवर्स निकलने के लिए 1 1 क्यों होना चाहिए। 1 1 का मतलब क्या था, ये मैपिंग हमारी 1 1 थी। ठीक है, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, कोडोमेन हो जाता है। और इसके केस में ये कोडोमेन हो जाएगा, ये वाला यहां पे आ जाता है, ये वाला यहां पे आ जाता है एफ इनवर्स के केस में और ये एफ के केस में। ठीक है, अगर ये 1 1 नहीं हुआ, ये 1 1 नहीं हुआ, ठीक है, मतलब यहां पे एक कोई पॉइंट खाली रह गया। 1 1 मतलब एक पॉइंट कोई खाली रह गया, इधर खाली रह गया तो फंक्शन ही नहीं हुआ। इधर अगर कोई पॉइंट खाली रह गया, ठीक है, तो यहां पे आपका आके इधर आ जाएगा कोडोमेन, तो ये इनवर्स फंक्शन ही नहीं बना आपका। और जबकि हम क्या कह रहे हैं, ये इनवर्स मतलब इनवर्स फंक्शन, ये तो फंक्शन ही नहीं बना ना। अगर मान लो यहाँ पे कोई खाली है, ये पॉइंट मान लो ये एलिमेंट ए था, तो यहाँ पे ए है, इसका मैपिंग ही नहीं है, मैपिंग नहीं है तो मतलब आपका ये फंक्शन ही नहीं बना, ये जो हम इनवर्स फंक्शन निकाले हैं। तो ये दिक्कत कर रहा है। और ऑन2 का ही है, सॉरी ये ऑन2 का ही है कि यहाँ पे कोई अगर खाली है तो ये ऑन2 फंक्शन होता है ना हमने। हाँ, और 1 1 मतलब 1 1 अगर नहीं है, मान लो जैसे यहाँ पे कोई इसका ए आ गया, अब ये इसके केस में इधर ऐसे बनेगा क्योंकि ये इधर आ गया, इधर आ गया, एक पॉइंट से 2 निकल रहे हैं। एक इसमें जो हमारा डोमेन है इस वाले पार्ट में, इनवर्स वाले पार्ट में, इसमें एक एलिमेंट है जिसका 2 हमें आउटपुट निकल रहा है, तो भी फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ। तो क्या हुआ, मतलब 1 1 इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर यहाँ 1 1 नहीं है, जैसे ये मेन इवन हो गया, अब मेन इवन इधर पलट के आया, ये जो कोडोमेन है डोमेन बन गया, यहाँ से आपको देखो एक एलिमेंट का 2 आउटपुट निकल रहा है, तो इसीलिए 1 1 जरूरी है। और ऑन2 क्यों जरूरी है, ऑन2 इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट छूट रहा है तो ये जब रिवर्स होगा एफ इनवर्स आएगा, तो एफ इनवर्स आएगा तो यहाँ पे देखो ये एलिमेंट अगर खाली रह गया, इसका कुछ भी नहीं आया, यहाँ पे इमेज बन रहा है, तो भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। इसका मतलब ये हमारा इनवर्स फंक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए 1 1 और ऑन2 जरूरी है। ठीक है, समझ में आया ना, ये 2 कंडीशन क्यों ले रहा है 1 1 और ऑन2। अदरवाइज आपका जो इनवर्स फंक्शन निकलेगा वो फंक्शन ही नहीं बनेगा। अब बात आती है कि इनवर्स फंक्शन निकालते कैसे हैं, उसके मतलब कुछ स्टेप वाइज है, उसको कैसे निकालते हैं, इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं। कोई अगर फंक्शन दिया हुआ है तो इसमें जो पहला स्टेप है हमारा, जो पहला स्टेप है, कोई फंक्शन दिया हुआ है fx, तो हम उसको y इक्वल टू fx सपोज कर लेंगे। ठीक है, इंटरचेंज x एंड y, x के जगह पे y लिख देंगे और y के जगह पे x। ठीक है, सॉल्व फॉर y, यहां से आप y की वैल्यू निकालेंगे, समथिंग जो भी आएगा, तीसरा स्टेप। और उसके बाद जो y है इसके जगह पे आप f इनवर्स x लिख देंगे। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसको। ठीक है, एग्जांपल हमारा है fx इक्वल टू 2x + 3, ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। पहला स्टेप हमारा क्या है, fx को हम y पुट करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया y इक्वल टू 2x + 3, इंटरचेंज करेंगे x एंड y को,
तो हो जाएगा x इक्वल टू 2y प्लस 3। x इक्वल टू 2y प्लस 3। एक्स वाई को इंटरचेंज कर दिया हमने। अब सॉल्व फॉर y, y के लिए आप वैल्यू निकालो, y इक्वल टू समथिंग निकालो। तो यहां से करेंगे तो हो जाएगा 2y इक्वल टू x माइनस 3, ये y इक्वल टू x माइनस 3/2। सिंपल सा स्टेप है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। हमने पहले y को fx माना, पहला स्टेप हमारा है। x को y से इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो स्टेप है यहाँ। इसके बाद हमने x को y से इंटरचेंज कर दिया, एक y की जगह पे x लिख दिया, x की जगह पे y लिख दिया। जितने भी होते हैं आप इस मतलब इसमें और कुछ भी होता है, अगर और टर्म होते हैं x के, उसके जगह पे सारे में y लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने y की वैल्यू निकाल लिया x के टर्म में। उसके बाद क्या कह रहा है, रिप्लेस y बाई f इनवर्स x। यही हमारा इनवर्स फंक्शन होता है। इसको हम f इनवर्स x से रिप्लेस कर देंगे, x माइनस 3/2। ये सिंपल सा स्टेप है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, पहले उस फंक्शन को y के इक्वल सपोज करना है, fx को। यहां हमने किया इस दोनों स्टेप में। उसके बाद x को y से रिप्लेस करना है और y को x से, मतलब x के जगह पे y लिखना है, y के जगह पे x लिखना है, ठीक है। सॉल्व फॉर y, वहां लिखने के बाद हमें y की वैल्यू निकालना है x के टर्म में, इस तरह से, ठीक है। रिप्लेस y बाई f इनवर्स x, आप जो ये वैल्यू निकालेंगे यही आपका f इनवर्स x हो जाएगा। रिप्लेस y बाई f इनवर्स x, ये आपका डिजायर्ड जो इनवर्स फंक्शन है वो निकल जाएगा, ठीक है। आगे और इसमें अच्छे से अच्छा वाला एग्जांपल देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसमें समझ में आ गया होगा इसे आपको, एटलीस्ट स्टेप आप समझ लो, 4 स्टेप का प्रोसेस है। ये क्या है, अच्छा वेरिफिकेशन, ये भी आगे थोड़ा सा पढ़ा के तब नहीं, या तो देख लो, आप यहीं देख लो। वेरिफिकेशन मतलब ये जैसे हमने वो बोला था ना, f ऑफ f इनवर्स x या f इनवर्स ऑफ fx, इसको आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। हाँ, ये बताया आपको पीछे, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ये मैं बोला था, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, या ये करें, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, ठीक है। ये कैसे आ रहा है, ये इसकी हम वेरीफाई कर लेते हैं। अब हमारा देखो, पिछले क्वेश्चन में हमारा जो था fx इक्वल टू ये था और f इनवर्स x ये था, ठीक है, ठीक है। अब इसमें अब हमारा f इनवर्स x दिया हुआ है, f ऑफ f इनवर्स x निकालना है। मतलब fx में हमारा ये f ऑफ f इनवर्स x क्या होगा, f ऑफ x इनवर्स क्या होगा, जो fx में ये हो जाएगा, x के जगह पे हम 2, x के जगह पे हम f इनवर्स x लिख देंगे, 2f इनवर्स x प्लस 3, ठीक है। fx ये पूरा हम इसको x मान लेते हैं, तो एक x के जगह पे हम अपना f इनवर्स x लिख दिए। और हमारा f इनवर्स x क्या है, x माइनस 3/2, तो 2 इंटू x माइनस 3/2, और ये हो गया प्लस 3, 2 से 2 ये गया, x माइनस 3 प्लस 3, ये गया इक्वल टू x। देखो आप, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। अब दूसरा जो हमारा है f इनवर्स ऑफ fx, इसको हमें देखना है। अब f इनवर्स x वाला जो फंक्शन है, इसमें x के जगह पे आप fx डाल दो, इस पूरे को फंक्शन मानते हैं। यहां हम इसमें देख रहे हैं, हमें f इनवर्स x निकालना है और x के जगह पे हमारा क्या है, fx है। हम इसको सिंपल सा डाल देते हैं, fx माइनस 3/2। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो f इनवर्स x है, इसको हम पूरा अगर x मानते हैं तो x की जगह पे आपका fx आ रहा है, ठीक है। अब यहां वैल्यू रख लो, fx की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3,
-3/2, इससे ये गया 2 से 2 गया इक्वल टू x। देखो f इनवर्स x आपका आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, और पहले इनवर्स निकाल के उसके बाद fx लोगे तो भी आपका आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। ठीक है, बाकी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है इनवर्स फंक्शन की। एवरी इनवर्टिबल फंक्शन इज बाइजेक्टिव, अगर वो इनवर्स फंक्शन है तो बाइजेक्टिव ही होगा। सारे इनवर्टिबल फंक्शन जो हैं वो बाइजेक्टिव ही होते हैं, और एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन इज इनवर्टिबल। हमने देखा है क्यों 1 1 होगा और ऑन 2 होगा तो वो फंक्शन इनवर्टिबल है। सेम रिवर्स केस में भी होगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन भी तो 1 1 और बाइजेक्टिव ही हो जाएगा। इनवर्स फंक्शन जो हम निकालेंगे वो भी तो 1 1 और ऑन 2 ही होगा, वो मतलब बाइजेक्टिव ही होगा। एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन इज इनवर्टिबल। इनवर्स ऑफ इनवर्स इज द ओरिजिनल फंक्शन। अगर हम किसी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं, उसका फिर से हम इनवर्स ले लेते हैं, तो वो ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाएगा। मतलब देखो, पहले एक फंक्शन f है, ठीक है, इसका हमने इनवर्स निकाला, इसका इनवर्स क्या है, f इनवर्स। अब इसका हम फिर से इनवर्स ले लेंगे तो ये फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन हो जाएगा वापस। ठीक है, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन इज रेंज ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। ये कोडोमेन, और ये जो फंक्शन का ओरिजिनल फंक्शन का कोडोमेन होता है वो इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जाता है। ठीक है, तो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन इज रेंज ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। जनरली हम यहाँ पे कोडोमेन और रेंज सेम रहता है, तो ये जो हमारा है ये इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जाता है। ठीक है सॉरी, रेंज ऑफ इनवर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। जो इसका रेंज रहता है इनवर्स फंक्शन का, वो तो यही होता है ना, जो ओरिजिनल फंक्शन होता है उसका डोमेन होता है, और जो ओरिजिनल फंक्शन का कोडोमेन होता है वही इसका इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जाता है। कोडोमेन इन द सेंस के, तो यहाँ पे रेंज हो जाएगा। ठीक है, कंपोजिशन प्रॉपर्टी, एफ इनवर्स ऑफ एफ, मतलब एफ का हम एफ इनवर्स फिर लें तो वो आइडेंटिटी फंक्शन आता है, या एफ इनवर्स का हम एफ लें, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ये हमारा एक्स आएगा, या पहले हम इनवर्स फंक्शन निकाल लें फिर उसका हम एफ लें तो भी आइडेंटिटी फंक्शन ही आएगा। इसकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, कहीं कहीं डायरेक्टली यूज हो जाती है। ये एग्जांपल है, और इसमें हम देखते हैं इनवर्स फंक्शन निकालते कैसे हैं, कुछ वेरिफिकेशन भी है इसमें करते हैं। एफ इनवर्स ऑफ एफ और एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन वेरीफाई भी करना, जो हमने पीछे पढ़ा। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, हमारा r से r है, मतलब डोमेन r है और कोडोमेन हमारा या रेंज कहें तो r है। ठीक है, 3x + 2/x-1 ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। तो हमारा स्टेप क्या था, पहला स्टेप था क्या, मतलब इनवर्स फंक्शन निकालने का। पहले उसको fx को हम y मानते हैं, y = fx, इसका मतलब 3x + 2, 3x + 2/x-1 ये हमने मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरा स्टेप ये था y को x से इंटरचेंज करना था, मतलब y के जगह पे x लिखना था, x की जगह पे y लिखना था। यहाँ पे इसने क्या किया है कि पहले सॉल्व कर लिया है, ताकि वो मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप यहाँ पे x y को इंटरचेंज करके वैसे मतलब प्रोसीड कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेप आपको मतलब फॉलो करना है। तीसरा स्टेप था हमारा y इक्वल टू समथिंग निकालना था, इसको इंटरचेंज करने के बाद। ठीक है, उसके बाद चौथा स्टेप यह था कि y के जगह पे हमें f इनवर्स x लिख देना था, वही हमारा इनवर्स फंक्शन हो जाता। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक स्टेप इसने कर दिया है और हम दूसरे स्टेप से चलते हैं। अब हमारा क्या मतलब जो वो है, यहाँ पे इसने लास्ट में जाके इंटरचेंज किया, हम यहाँ शुरू से करके करते हैं। ये हो जाएगा x, अगर इंटरचेंज कर रहे हैं तो 3y + 2/y-1।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 3y प्लस 2। हमें इसको y के टर्म में लिखना है, y इधर लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा y कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 और ये जाएगा तो x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे हमारा y हो गया x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3। अब चौथा स्टेप हमारा क्या था? पहला स्टेप देखो ये हमने लिखा, दूसरा हमने एक्स वाई को इंटरचेंज किया, और तीसरा स्टेप क्या रहता है कि y इक्वल टू समथिंग हमें सॉल्व करना रहता है, तो ये हमारा आ गया। और चौथा स्टेप क्या होता है, ये देखो, ये S1 हो गया, S2 हो गया, इसी का एक पार्ट है ये भी, ये S3 हो गया, और S4 हमारा क्या होता है, S4 हमारा होता है जो y है उसको हम f इनवर्स x से रिप्लेस कर देते हैं, यही हमारा हो गया इनवर्स फंक्शन। ठीक है, और इनवर्स फंक्शन में 3x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यही मतलब यहाँ पे देखो समथिंग अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अभी हमारा इनवर्स फंक्शन आ गया, हमें वेरीफाई क्या करना है, f इनवर्स ऑफ f और f ऑफ f इनवर्स। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। हमारा f इनवर्स x फंक्शन क्या आया था, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3, और हमारा fx क्या है, 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, अब हमारा f इनवर्स x निकालना है। इसका मतलब f इनवर्स x, अगर इसको हम x मान लेते हैं तो यही आया, इसका मतलब x के जगह पे हम ये लिख देते हैं, तो f इनवर्स fx ये हमारा हो जाएगा fx प्लस 2 अपॉन fx प्लस 2 अपॉन fx माइनस 3। ठीक है, fx की वैल्यू यहाँ दी हुई है, fx की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करेंगे, 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये यहां जाएगा तो 3 और 2 5x हो जाएगा। ठीक है, और 3 और 2 5x, और ये 2 से माइनस 2 आएगा, ये 2 आएगा, तो ये 5x अपॉन x माइनस 1, और नीचे हो जाएगा 5, ये 3x से 3x कट जाएगा, और ये 3 प्लस हो जाएगा 2 5, 5 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, ये हमारा आ जाएगा x। तो हमारा ये f इनवर्स ऑफ fx आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। सेम उल्टा करेंगे हम, जब f ऑफ f इनवर्स x भी निकालेंगे, f ऑफ f इनवर्स x निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा, इसमें fx में हम x के जगह पे f इनवर्स x डाल देंगे, प्लस 2 अपॉन f इनवर्स x, सॉरी f इनवर्स x माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे आप ये आ जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। तो हमारा f इनवर्स या fx लें या f ऑफ f इनवर्स x लें, दोनों केस में हमारा आइडेंटिटी फंक्शन ही आएगा वो। ठीक है, बाकी अगला एग्जांपल देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, ये है डोमेन और रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, ये भी मैं आपको बताया। अगर कोई फंक्शन है
ए से बी, तो जो इनवर्स फंक्शन है ये डोमेन होता है आपका, और ये कोडोमेन, और इस केस में रेंज ही हो जाता है ये जनरली। तो जो हमारा एफ इनवर्स होगा, एफ इनवर्स के केस में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये डोमेन में हो जाता है, जो इसका रेंज आया रहता है वो एफ इनवर्स में हमारा वो डोमेन का काम करता है। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, जो उसका रेंज रहता है इसका डोमेन हो जाएगा, जो इसका डोमेन रहता है इसका रेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें ये डोमेन दिया हुआ है और ये रेंज दिया हुआ है, कोडोमेन जो इसका है। इसका डोमेन क्या है 0 से इनफाइनाइट, और रेंज क्या है 1 से इनफाइनाइट। आप यहां से भी देख सकते हो रेंज, इसको आप मिनिमम इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, सबसे कम इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, ये निगेटिव हो नहीं सकता, 0 हो सकता है, और 0 यहाँ पे दिया हुआ है इसके डोमेन में, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, आप चाहे जहां आगे चले जाओ। ठीक है, और इसका हम एफ इनवर्स एक्स अब निकालते हैं हम, उसका भी अभी हम रेंज और डोमेन देखेंगे। अगर हम इसका एफ इनवर्स एक्स निकालेंगे, क्या फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस 1, चलो यही निकाल लेते हैं। इसको हमने क्या बोला था, पहला स्टेप क्या है कि इसको y मानो एफ एक्स को। ठीक है, अब इंटरचेंज करो x और y को, x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। अब तीसरा स्टेप क्या था, S1 हो गया, ये S2 हो गया, S3 क्या है y के टर्म में लिखना है, y को x के टर्म में लिखना है, y स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 1, या x इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x माइनस 1, और इसको हमारा S4 स्टेप क्या होता है, f इनवर्स x बोल देंगे हम y को, ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखो आप 4 स्टेप ये इनवर्स फंक्शन निकालने के, ऐसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, कोई वो नहीं है। तो हमारा ये इनवर्स फंक्शन आ गया x माइनस 1 अंडर रूट का। अब इसका हम डोमेन चेक करते हैं, डोमेन क्या होगा कि अंदर वाली जो वैल्यू है वो तो 0 हो या 0 से बड़ी हो हमेशा, इसका मतलब ये होगा x माइनस 1 इज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x हमेशा 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये हमारा डोमेन हो गया, किसका डोमेन हो गया, इनवर्स फंक्शन का। ठीक है, और रेंज क्या होगा, ये क्या वैल्यू निगेटिव हो सकती है, कभी नहीं हो सकती क्योंकि अंडर रूट में है, निगेटिव नहीं हो सकती है, तो क्या हम चेक करेंगे फिर, क्या 0 हो सकती है, हाँ 0 हो सकती है, 0 होने में कोई समस्या नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें डोमेन में इसके 1 है भी, और 1 यहाँ अगर हम डाल देंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जा रही है। और मैक्सिमम क्या हो सकती है, मैक्सिमम आप इनफाइनाइट डाल दो, इनफाइनाइट का अंडर रूट, इनफाइनाइट माइनस 1 का अंडर रूट इनफाइनाइट ही जाएगा। ठीक है, तो ये रेंज, ये हमारा रेंज आ गया। अब इसमें क्या था पीछे, डोमेन देखो आप इसका क्या है, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है 0 से इनफाइनाइट है, और इसका रेंज क्या आया इनवर्स वाले फंक्शन का 0 से इनफाइनाइट। ये हमारा डोमेन हो गया ओरिजिनल फंक्शन का, और ये हमारा रेंज हो गया ओरिजिनल फंक्शन का, इंटरचेंज हो गया। ऑब्जर्वेशन यहां पे भी बता रहा है, जो हमारा डोमेन है फंक्शन का, ओरिजिनल फंक्शन का, वो रेंज बन गया यहाँ इनवर्स फंक्शन का, और जो रेंज है हमारा ओरिजिनल फंक्शन का, वो यहाँ पे डोमेन बन गया इनवर्स फंक्शन का। ठीक है, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ, इसको थोड़ा
इसका हम ग्राफ भी देखते हैं, मतलब द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f इनवर्स x इज ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्टिंग द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। नहीं समझ में आया होगा आपको? ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स का जो भी ग्राफ होगा y इक्वल टू एफ एक्स का, वो हम अगर वो हमें दिया हुआ है और हमें निकालना है फिर एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ हमें निकालना है अगर, तो वो जो होगा ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स, ठीक है, y इक्वल टू जो x लाइन है इसी का मिरर इमेज होगा। ये मिरर इमेज की तरह काम करेगा। ये जो इधर जो भी ग्राफ होगा y इक्वल टू एफ एक्स का जो भी ग्राफ होगा, अगर हमें y इक्वल टू एफ इनवर्स x का ग्राफ निकालना है तो y इक्वल टू एफ इनवर्स का ग्राफ वही होगा जो y इक्वल टू एफ एक्स का मिरर इमेज होगा, ठीक है। अभी नहीं समझ में आया होगा आपको? जैसे इधर कुछ ग्राफ है, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स का कुछ ग्राफ है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होगा? इसका जो मिरर इमेज इधर बनेगा, इधर मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स। अभी भी नहीं समझ में आया होगा? एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ एफ चेंज एच। अब वो जो होता है ना, पढ़े होंगे उसमें मिरर इमेज निकालने के लिए, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है और ये ए कामा बी है मान लो, तो y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के केस में ये हो जाएगा आपका b कामा ए, मतलब दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। ये जो y इक्वल टू एफ एक्स लाइन है ये एक मिरर की तरह काम करता है, उन दोनों को मतलब सेपरेट करता है, ठीक है। आगे इसका यूज तो उतना नहीं आता है, पर ग्राफ वगैरह में मतलब थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे जैसे जेईई मेंस वगैरह में इससे हमें आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं थोड़ा सा। द डोमेन एंड रेंज इंटरचेंज, ये हमने पीछे पढ़ा ही है कि जो डोमेन होता है ओरिजिनल फंक्शन का वो रेंज बन जाता है इनवर्स फंक्शन का, और जो रेंज होता है ओरिजिनल फंक्शन का वो डोमेन बन जाता है आपका इनवर्स फंक्शन का, ठीक है। इसका हमने प्रूफ भी पीछे देखा था कि ऐसा क्यों है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं तो आप मान के चलो, इसका हमने पीछे वो भी देखा था, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। आप इसमें जो हमारा रिलेशन ऑफ फंक्शन में है मोस्टली पार्ट तो हम कवर कर चुके हैं लगभग। ये इनवर्स ही हमारा था, मतलब लास्ट में ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग सारे कवर हो चुके हैं। अब ये रिकॉलिंग में हम चल रहे हैं, पीछे आप पढ़े भी होंगे, आप थोड़ा सा हम इसको रिकॉल करवा देते हैं, ये आगे यूज भी होगा ताकि वहां हमें फिर बताने में दिक्कत ना। छोटे छोटे फंक्शन है ये, स्पेशल फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, अभी हम इसको यूज ही कर रहे हैं। आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, आई इसको हम आई से डिनोट करते हैं, आर से आर, ठीक है। आई एक्स इक्वल टू एक्स, ये भी हम पीछे देख भी रहे थे, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। डोमेन इसका आर है, कोडोमेन इसका आर है, रेंज मतलब वही 1 1 और ऑन टू ही होगा। y इक्वल टू एक्स आप जो भी लाइन डालोगे सीधा जाएगा, 1 1 है, ऑन टू ही है, क्योंकि हर अलग अलग इनपुट पे अलग अलग आउटपुट ही आएगा और आउटपुट में कोई भी वो बचेगा नहीं, मतलब सारा आ रहा है, मतलब रेंज और कोडोमेन यहाँ पे सेम है, ठीक है। क्योंकि x की सारी वैल्यू आएंगी और आप x की कुछ भी वैल्यू डालोगे y की सारी वैल्यू आएंगी, ठीक है। ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। x हो गया, ये y हो गया, ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, समथिंग
कोई मतलब चेंज ना हो, कांस्टेंट ही रहे। आर से आर एफ एक्स इक्वल टू सी, यहां सी कांस्टेंट है। इसका ग्राफ आप देखो, ये x हो गया, ये y हो गया, ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू सी, और इसी को हम y वेयर सी इज कांस्टेंट इज कॉल्ड ए कांस्टेंट फंक्शन। डोमेन इसका r होता है, रेंज जो है c आएगी, x की आप कुछ भी वैल्यू डालोगे तो केवल ही केवल c आएगी। देखो यहाँ पे इस x के भी c है, इस वाले x पे भी c है, इस वाले x पे भी c है, इस वाले x पे भी फंक्शन की वैल्यू c है, तो हमारा रेंज में केवल एक वैल्यू आ रही है, मतलब सिंगलटन सेट, ठीक है। और ये मेनी वन है, मेनी वन है क्यों? यहां आप कुछ भी डालोगे तो केवल एक ही वैल्यू आ रही है, ठीक है। मेनी वन क्यों समझ आया ना, यहां पे आप कुछ भी वैल्यू डालोगे इनपुट में, वो आउटपुट में एक ही वैल्यू केवल आ रहा है, जनरली इनटू फंक्शन, ठीक। एग्जाम्पल अपना है एफ एक्स इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 3, यही है। अगर इसको 3 मान लो तो ये सारे एक्स पे भी वैल्यू 3 आ, या फिर एक्स कुछ भी डालोगे वो 3 ही आएगी, ठीक है। बाकी इसमें आगे देखते हैं, अगला एग्जांपल है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन एंड स्टेट द डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन। ओके, हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है, हमें निकालना है पहले इनवर्स फंक्शन और फिर डोमेन निकालना है इनवर्स फंक्शन का, ठीक है। ठीक है, हमारा पहला स्टेप क्या है, इसको y हम मानते हैं, y हमने मान लिया, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, या यहीं पे आप इंटरचेंज कर लो, एक ही बात है। ये हमने पिछले भी आपको दिखाया भी, इस बार ऐसे चलते हैं इसके अकॉर्डिंग। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया y इक्वल टू y इंटू एक्स माइनस टू, और इधर x प्लस वन अपना है, y x हो गया, माइनस टू y हो गया, इक्वल टू एक्स प्लस वन हो गया। यहां से x इधर ले आए हम, yx माइनस एक्स और 2y हम इधर ले आए, 2y प्लस वन, ठीक है। यहां से हम x कॉमन ले लिए, y माइनस वन हो गया हमारा ये, और ये 2y प्लस वन है। ये अभी पहला स्टेप ही चल रहा है, समझो आप पहला स्टेप, या आप दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप मान लो, क्योंकि अभी हम इसमें इंटरचेंज नहीं किए हैं, एक्स वाई हम इंटरचेंज नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, डायरेक्ट यहां से चेंज करेंगे हम एक्स वाई, तो वाई के टर्म में हमारा आ जाएगा डायरेक्ट ये, ठीक है। तो ये हो गया x इक्वल टू 2y प्लस वन, और इसको y हम नीचे ले आए। अब यहाँ पे हम ध्यान देना, क्यों नहीं यहाँ पे हम मतलब सॉल्व करने लगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आप x, अब हम यहाँ पे इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज जब यहाँ पे हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम y के टर्म में लिख लेते हैं, y इक्वल टू इंटरचेंज करिए, इंटरचेंज तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस वन डिवाइडेड बाई x माइनस वन, ठीक है। या तो आप यही इंटरचेंज करके इसको फिर सॉल्व किए होते, इंटरचेंज मतलब आप यहीं इंटरचेंज कर लिए होते, इसको x, इसको y, इसको y, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, इसको f इनवर्स x से रिप्लेस कर दो, तो हमारा ये फंक्शन आ जाता है इनवर्स फंक्शन, ठीक है। अब इसका हमें डोमेन निकालना है, ये हमारा इनवर्स फंक्शन आ गया, डोमेन निकालना है। डोमेन इसका क्या हो सकता है, एक्स आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, तो बोले हमें कुछ भी दो, लेकिन क्या नहीं लेगा ये नीचे अगर जीरो हो गया तो पूरा फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, समथिंग ऑफ अन इनफाइनाइट। तो ये कहेगा कि हमें कुछ भी दो, एक्स की हमें कुछ भी वैल्यू दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जीरो मत बनाओ। जीरो मत बनाओ मतलब एक्स माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू वन, ठीक है। वन को छोड़ के सारी वैल्यू इसमें चल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डोमेन हो जाएगा r, उसमें से आप वन को हटा दो, या सिंपली ऐसे लिख दो, दोनों नोटेशन सेम ही है, x नॉट इक्वल टू वन, अगर x इक्वल टू वन नहीं है तो इसका मतलब सारी वैल्यू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन
एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है, डोमेन आपका 0 से इनफाइनाइट है, रेंज भी आपका जो ओरिजिनल फंक्शन उसका 0 से इनफाइनाइट ही है, ठीक है। सॉरी, इनवर्स निकालना है। पहला स्टेप क्या मैंने बताया था, एफ एक्स को y मानो, ये हमने y मान लिया, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 क्या था, इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो। अब यहाँ पे दोनों मेथड हम जो उसमें था कि हम सॉल्व कर ले रहे थे पहले ना, अभी पिछले क्वेश्चन में, उसको भी हम चलाते हैं, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, इस वाले में जो हमारा ट्रेडिशनल है, जो हम आपको लिखवाए हैं, दोनों सेम ही है। ट्रेडिशनल में जो हम आपको लिखवाए हैं उसको हम बोल रहे हैं इंटरचेंज कर दो, ये हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें को सॉल्व कर लेता है ये, अंडर रूट वाई। अब इसमें इंटरचेंज हमने कर लिया। अब क्या ये कह रहा है कि y के टर्म में मतलब सारी वैल्यू को लिखो, y इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। तो इसको अगर तीसरा स्टेप यहां से लिखोगे, y को रिप्रेजेंट करो आप एक साइड में और सारे ये। अब इसमें क्या था, हम पहले इसको वो कर लिए हैं, अभी हम ये मतलब इंटरचेंज कर देते हैं, यही तो हम इसमें कर रहे थे। पहले हम उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते थे, उसके बाद जब हमारा ये ऐसे आ जाता था x के टर्म में तो हम उसको इंटरचेंज कर लेते थे। आप देखो ये दोनों सेम ही आ रहे हैं, सॉरी ये दोनों सेम ही आ रहे हैं। अब चौथा स्टेप क्या था, y को जो है उसको f इनवर्स x से रिप्लेस कर दो। ये हो गया आपका, यहां पे देखो ये आया भी है, f इनवर्स x की वैल्यू रूट x, और हमें क्या करना है, अच्छा ये वेरिफिकेशन करवा रहा है, वेरिफिकेशन के लिए बोला है, नहीं बोला, चलो ठीक है कर लेते हैं। f इनवर्स ऑफ एफ एक्स, f इनवर्स ऑफ एफ एक्स, हमारा f इनवर्स x क्या है, अंडर रूट x। अब हमें क्या निकालना है, f इनवर्स ऑफ एफ एक्स, f इनवर्स ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब हो गया रूट ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपको पता चल रहा होगा धीरे धीरे। एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, अगर हम इसको एक्स मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है, अंडर रूट में जो भी यहाँ पे वैल्यू है, तो ये एफ एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स रखा गया। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये रख दिया हमने, दिया गया एक्स। सेम इस केस में करोगे, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, एफ वाले में एफ इनवर्स एक्स रख दोगे, मतलब एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, इसका मतलब हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई एक्स। दोनों केस में हमारा आइडेंटिटी है, एफ इनवर्स ऑफ एफ या एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। बोला नहीं था, हमने देख लिया उसको। ये आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप करना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे अच्छे लेवल का हमने करा दिया। इनवर्स फंक्शन निकालना है, मन करेगा आपको वेरीफाई भी कर लेना, वो निकाल के जैसे भी हमने किया है, इसमें भी इनवर्स निकालना है, इसमें भी आपको इनवर्स निकालना है। y मान के इधर आप कर लेना पहले, या तो उसको सॉल्व कर लेना पहले, या वहीं आप रिप्लेस कर देना, दोनों से सेम आएगा, दोनों से हम करके आपको दिखा दिए हैं। सेम इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन डाले थे तो शायद अगले लेक्चर में आपको, इसमें भी आपको इनवर्स निकालना है, क्वाड्रेटिक है, ये अंडर रूट में है। सेम मान के आप सेम प्रोसीजर आप फॉलो करना। स्टेप 1 होता है आपका, उसको y मानो फंक्शन को। स्टेप 2 होता है कि उसको x को y से, y को x से रिप्लेस कर दो, या किसी में मतलब जो ऐसा होता है कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो, तो उसमें हम केस में हम सॉल्व कर लेते हैं, तब हम उसके बाद रिप्लेस करते हैं, ठीक है। और तीसरा स्टेप होता है आप उसको y इक्वल टू समथिंग में लिखो, और फिर चौथा स्टेप होता है कि y को आप
एफ इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर दो, आपका इनवर्स फंक्शन हो जाता है। तो ये सारे आप ऐसे प्रैक्टिस करना, और ये है आपके लास्ट में आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद ही देखना, अच्छे से प्रैक्टिस करो आप लोग। कोई भी समस्या होता है आप हमें बताओ, कमेंट करके बताओ। और कभी हम आपको सपोर्ट सिस्टम का नंबर नहीं दे पाए, ठीक है, उसको हम देखते हैं। अच्छे से पढ़ो, स्कूल खुलने वाले हैं आप लोग के, आराम से पढ़ो। जो भी है पहला चैप्टर है ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, थोड़ा सा बचा है। अगले क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम उसको देखेंगे। 2 एक फंक्शन हमारा और है, उसके बाद हम यही स्पेशल वाला जो लास्ट में पढ़ा रहे थे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे आपको, कुछ प्रैक्टिस के लिए देंगे। उसके बाद फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। घबराना नहीं है आपको। नहीं, अगर कुछ भी डाउट होगा, समझ में आया होगा या कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, कमेंट करके बताना, उससे हम अलग से अलग वीडियो बनाएंगे बहुत अच्छा सा। अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ध्यान रखो। और आज तो बेसिकली इनवर्स फंक्शन ही पढ़े हैं, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेना आप, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना। टाटा बाय बाय सभी को।